नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जो अनुमान लगाया था ना हमने ग्रुप डी की लगभग 21,000 पदों पर वैकेंसीज आने वाली हैं, वो यहाँ पर करेक्ट होता हुआ नई भर्ती आपकी आ रही है 22,000 पदों पर। इसके यहाँ पर वैकेंसी फाइनल हो चुकी है। बात करते हैं इस नई भर्ती में कौन कौन सी पोस्टें हैं अब की बार हटाई गई हैं, और 10th वर्सेस आईटीआई का क्या सीन है, क्या योग्यता नहीं रहने वाली है, और वैकेंसीज यहाँ पर आपके समक्ष फाइनल हो चुकी है। जैसा कि आज के 12 दिसंबर के इंडेंट लेटर में आप देख सकते हो, वैकेंसी आने से पहले हमेशा एक इंडेंट लेटर आता है। इसमें आप देखेंगे तो ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन सीएन जो 2024 2025 का लास्ट सीएन है, जो 09/2025 रहने वाला है। 22,000 वैकेंसीज इन 11 कैटेगरीज। ये पोस्ट आप देखेंगे तो 11 प्रकार की पोस्ट है। आपको बता, पिछली बार टोटल 14 प्रकार की पोस्ट थी, लेकिन अब की बार 11 टाइप की पोस्ट हैं। वैकेंसीज भी पिछली तुलना में कम है। पिछली बार 32,400 थी, अब की बार 22,000 है। बाकी नीचे आप देखेंगे तो इसमें आपको आरआरसी वाइज, जोन वाइज नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिल जाएगी, जो तकरीबन 1,000 के आसपास है। देखने में तो आपको 22,000 लग रही है, लेकिन ये सभी आरआरबी में है। इसमें भी सीसीए वाले और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्समैन का कोटा हटाएंगे ना, तो ये वैकेंसीज लगभग 40 से 44% रह जाएगी। 40 से 44% वो कोटा है, तो लगभग ये 60% के आसपास इसकी रह जाएगी उन कैंडिडेट के लिए जो सीसीए नहीं कर रखा है या फिर एक्समैन नहीं है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को छोड़ेंगे तो बाकी बच्चे कैंडिडेट के लिए लगभग 13 से 13,500 वैकेंसीज रह जाएगी। इसको थोड़ा डिटेल में देखें उससे पहले, यदि ये वीडियो आप 13 दिसंबर से पहले देख रहे हो और इन सभी रेलवे एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहते हो जो 2025 में वैकेंसी जारी हुई है, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन जेई, लेकिन उसके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, ग्रुप डी की भी अभी हो चुकी है, तो प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक पास प्रो से करेंगे। तो अभी ऑफर चल रहा है लोवेस्ट प्राइस का। ध्यान देना, कूपन कोड में टीटीजे के अप्लाई करना ताकि आप डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सको। और वैसे प्राइस इसकी है वो 600-700 रुपये के आसपास रहती है, पास प्रो की 700 प्लस रहती है। तो ये भी अभी ऑफर के तहत है, मिनिमम प्राइस में है। जब आप टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करेंगे, और सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, एक साथ 900 प्लस एग्जाम्स। हालांकि अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन ये हैं 2025 का विज्ञप्ति हेतु। 2024 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 2025 लगभग 2026 के एंडिंग में एग्ज़ाम हो सकता है। अब बात करते हैं ये विज्ञप्ति कब आ रही है। तो इसमें आप देखेंगे ऊपर तो आपके पोस्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जिसमें ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की सबसे अधिक 11,000 पोस्ट हैं, जो कैंडिडेट वरीयता सबसे लास्ट में डालते हैं, इसी में सबसे अधिक वैकेंसीज हैं। सेकेंड हाईएस्ट है पॉइंट्समैन बी की। आपको बता दूं, जब 2018 में भर्ती आई थी ग्रुप डी की, उसमें आईटीआई और 10th पास दोनों अलग अलग योग्यता थी। उस केस में जो ये ट्रैफिक वाली पोस्ट है ना, पॉइंट्समैन, ये 10th पास वाले कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थी। उसमें आईटीआई और 10th टेक्निकल और नॉन टेक्निकल था, लेकिन 10th वाले इसमें एलिजिबल थे। एक मेडिकल की थी, एक ट्रैफिक की पोस्ट थी। तो ट्रैफिक में आपकी बात है 5,000 वैकेंसीज। अब योग्यता की बात करें, भर्ती आने से पहले लगभग रेलवे योग्यता अपनी चेंज करता है। अभी कोर्ट में भी इतना मामला चला, उसमें रेलवे की अब तक जीत हुई है। उस अकॉर्डिंग देखें तो ये अपनी योग्यता चेंज नहीं करने वाले हैं, मतलब कि 10th पास ही योग्यता रहने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है। यदि किसी कंडीशन में हो जाती है योग्यता चेंज, जिसकी संभावना कम है, उस केस में 10th वालों के लिए केवल ये वैकेंसी रहेगी 5,000। बाकी लगभग 17,000 आईटीआई वालों के लिए रहेगी, जिसकी संभावना कम है एज पर जो कोर्ट में अभी जजमेंट आया है। अब इसमें टोटल आपकी 22,000 वैकेंसीज हैं। नीचे आप देखेंगे द रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज इज गिवन इन एनेक्सर ए, नीचे दे रखा है। इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन बाय जोनल रेलवे या प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर प्लेसिंग द फाइनल इंडेंट नॉट एग्जिटिंग द वैकेंसीज। ये जो 22,000 वैकेंसीज है ना, इससे ज़्यादा वैकेंसीज अब फाइनल आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में नहीं देखने को मिलेगी। हो सकता है इससे 40-50 कम ही देखने को मिले, लेकिन ये आपके एक तरीके से लास्ट है 22,000 के आसपास। और ये यहाँ पर रेलवे ने अप्रूव कर दिया है इतनी वैकेंसीज। अब वो कैटेगरी वाइज इसको बांट कर एक फाइनल इंडेंट तैयार करेंगे OIRMS पोर्टल पर, जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ पर कंसल्टेशन करने की RRB बेंगलुरु की है। तो ये वैकेंसीज आप फाइनल समझो। बाकी आप यहाँ पर 16 RRC या फिर जॉन प्रोडक्शन यूनिट वाइज वैकेंसीज देखेंगे तो सभी में वैकेंसीज हाईएस्ट है इसमें WR।
जो मुंबई अहमदाबाद जोन आते, तो इसमें हाईएस्ट वैकेंसीज है। और बाकी आप देखेंगे तो लगभग 2000 से कम ही वैकेंसीज हैं। ये पूरी शत फीसदी है। जब आपके लगभग 60% रह जाएगी सीसीए वालों को हटाएंगे तो वैकेंसीज और कम देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप कहेंगे तो आरआरबी वाइज या फिर जो नाम यहाँ पर सभी आरआरसी के स्पष्ट करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की टेबल भी बना देंगे, ताकि आप जिस आरआरबी से अप्लाई करना चाहते हो उनका एक थोड़ा आपको ब्रीफली आइडिया मिले। तो 14 प्रकार की पहले कैटेगरी की पोस्ट थी, अब उनमें से 11 कर दिए। बाकी ग्रुप डी में अभी एग्जाम चल ही रहे। साइंस में सारे सवाल एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ट। ये सारे एग्जाम्स में सवाल आ चुके हैं। एएलपी टेक्नीशियन जेई में 1500 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनकी एनसीईआरटी की 23 चैप्टर ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर वाइज पूछे गए सवाल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट। उसी प्रकार के ग्रुप डी 2022 के सभी 1900 क्वेश्चंस की ई बुक भी है। और 9th 10th एनसीईआरटी बेस्ट पूरी थ्योरी आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। फैक्ट है, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारी हिंदी लैंग्वेज में है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी चैप्टर, जैसे आप जैव प्रक्रम देखना चाहते हो तो क्लिक करेंगे तो जैव प्रक्रम इस प्रकार से बिल्कुल आसान लैंग्वेज में थ्योरी देखने को मिल। तो विद इन 1 मंथ इसका आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, त्वरित अपडेट सबसे पहले मिल जाती है। बाय बाय।